रुख करते हैं खबरों की तरफ। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह बानसूर क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने सांसद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई की। इस दौरान सांसद ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए, प्रत्येक परिवारवाद पर समयबद्ध, प्रभावी और संतोषजनक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सुशासन तभी संभव है जब जवाबदेही, पारदर्शिता होनी चाहिए। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में आने वाले बाधाओं पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को तकनीकी समाधान और पूर्व तैयारी के निर्देश दिए गए। वहीं उन्होंने मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की स्थिति पर भी असंतोष जताते हुए सुधार के आदेश दिए हैं। साथ ही किसानों से सरकारी समितियों से जुड़ने की अपील करते हुए उन्होंने बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर बल दिया है। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह बानसूर क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने सांसद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई की है और सांसद ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, संबंधित विभागों के अधिकारियों के निर्देश दिए, प्रत्येक परिवारवाद और साथ ही समयबद्ध, प्रभावी और संतोषजनक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के समय बहुत सी इसमें विसंगतियां, बहुत सी इसके अंदर रुकावटें आई और बड़े पैमाने पर इसमें अनियमितता बढ़ती गई। इसलिए जेजेएम की योजना जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी वो उस वक्त नहीं हो पाई। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ने मिलकर ये योजना को 2028 से पहले हर ग्राम तक ये पीने के पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाए। इसके लिए हम कर्तव्यता के आधार पर हम पूरी की पूरी इसके अंदर इस योजना को सफल बनाने की कोशिश करें और इसमें जो कुछ भी धरातल पर कुछ बाधाएं हैं उसको दूर कर इस योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को और परिवार को मिले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करें। इसके अलावा जैसे खाद्य सुरक्षा के संबंध में थी, पात्र व्यक्ति नहीं जुड़ पा रहे, उनको जानकारी दी कि पोर्टल खुला हुआ है, पात्र व्यक्ति अपना आवेदन कर दें। किसानों के संबंध में चाहे सहकारिता किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में हो, चाहे वैज्ञानिकों का किसान के घर तक जाकर उनको जानकारी देकर किस प्रकार के इनपुट्स की जरूरत है, कौन सी ऐसी चीजें जिनको उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, इसका भी एक कार्यक्रम चला था कृषि विभाग भारत सरकार के माध्यम से। लॉ एंड ऑर्डर की बातें भी आई, रास्तों की बात भी आई, हाईवे से संबंधित भी कुछ बातें आई। इन सारी चीजों का एक प्रकार से जानकारी लेना और उनमें किस प्रकार का निदान कर सकते हैं और समयबद्ध तरीके से निदान कराने को सुनिश्चित करने का अधिकारियों को भी हमने निवेदन किया है। सब सारे अधिकारी मौजूद थे, आज इतवार होने के बावजूद भी आए, कि उनकी भी संवेदनशीलता दर्शाता है। और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार की हम समय समय पर जब इस प्रकार की जब हम बैठकें करेंगे, समस्या का समाधान भी होगा और आम जनता का विश्वास होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि बिजली का संकट बरकरार है। तो बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान में बढ़ी बिजली संकट की आशंका। कालीसिंध थर्मल प्लांट की एक यूनिट शटडाउन हो गई है। अगले 40 दिन तक यूनिट शटडाउन। 1,44,000 यूनिट बिजली की आएगी कमी। तकनीकी खामियों के चलते यूनिट शटडाउन हुई है। इकाइयों को पूरी तरीके से दुरुस्त करने के लिए किया जा रहा शटडाउन। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर बढ़ी है बिजली संकट की आशंका। कालीसिंध थर्मल प्लांट की एक यूनिट शटडाउन हो गई है। अगले 40 दिन तक यूनिट ऐसे ही शटडाउन है और 1,44,000 यूनिट बिजली की कमी भी आएगी। तकनीकी खामियों के चलते यूनिट शटडाउन हुई है और इकाई को भी पूरी तरीके से दुरुस्त करने के लिए इसे शटडाउन किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कालीसिंध थर्मल प्लांट की एक यूनिट को शटडाउन किया गया। अगले 40 दिन तक यूनिट शटडाउन है और 1,44,000 यूनिट बिजली की कमी भी आएगी। तकनीकी खामियों के चलते यूनिट शटडाउन हुई है
और इकाई को पूरी तरीके से दुरुस्त करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है और साथ ही शटडाउन की प्रक्रिया जो है वो जारी है, जहां पर राजस्थान में बढ़ी है बिजली संकट की आशंका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कालीसिंध थर्मल प्लांट की एक यूनिट शटडाउन हो गई है। अगले 40 दिनों तक यूनिट शटडाउन है। 1,44,000 यूनिट बिजली की आएगी कमी। तकनीकी खामियों के चलते यूनिट शटडाउन हुई है और इस दौरान बिजली संकट की आशंका भी जताई जा रही है। कालीसिंध थर्मल प्लांट की एक यूनिट शटडाउन हो गई है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली से गृह जनपद पहुंचे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री शेखावत का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया है। अपने 2 दिवसीय जम्मू और कश्मीर के दौरे की मीडिया से चर्चा करते हुए शेखावत ने कहा कि पहलगाम की आतंकवादी घटना के बाद जम्मू एवं कश्मीर और पहलगाम का पर्यटन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद अब वहां पर पर्यटन की गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं। पर्यटकों का मनोबल और आत्मविश्वास जागृत हो सके, इस दृष्टिकोण से उन्होंने घटनास्थल और उसके आसपास के स्थलों पर जाकर पर्यटकों की चर्चा की। शेखावत ने कहा कि आगामी दिनों में जम्मू और कश्मीर में एक बार पुनः पर्यटकों की बहार आएगी। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार ने इसे लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। गृह जनपद पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। पत्रकारों से केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बातचीत की है। जम्मू कश्मीर में फिर से पर्यटकों की बहार आएगी और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली से गृह जनपद पहुंचे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री शेखावत का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला के साथ स्वागत किया। 2 दिवसीय जम्मू और कश्मीर के दौरे की मीडिया से चर्चा करते हुए शेखावत ने कहा कि पहलगाम की आतंकवादी घटना के बाद जम्मू एवं कश्मीर और पहलगाम का पर्यटन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। देखिए, पहलगाम के उस दुर्दांत आतंकवादी घटना के बाद में जम्मू कश्मीर और पहलगाम का टूरिज्म बुरी तरह से हिट हुआ था। भारत सरकार और राज्य की सरकार के निरंतर प्रयास के बाद में पर्यटन की वापस वहां गतिविधियां प्रारंभ हुई है। आने वाले पर्यटकों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, उनका आत्मविश्वास जागृत हो सके और जो लोग साहस करके आए हैं उनका अभिनंदन किया जा सके, दृष्टिकोण से उस घटना स्थल और उसके आसपास के स्थलों पर जाकर के आने वाले पर्यटकों से चर्चा करके पर्यटन के डिफरेंट स्टेक होल्डर से बातचीत करने का कार्यक्रम तय किया था। इस सब के साथ साथ में कश्मीर में जो हमारा ऐतिहासिक पुरातात्विक वैभव है, जो हजारों सालों की पुरा संपदा वहां आज एएसआई संरक्षित कर रही है, उन सबको भी एक बार देखने का और उसके बारे में आगे उनको पर्यटन से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, इस विषय में चर्चा करने का कार्यक्रम भी था। और मुझे बहुत प्रसन्नता और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरह की तैयारी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने की है, स्टेट गवर्नमेंट की जिस तरह की तैयारी है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 15-20 दिन में एक बार टूरिज्म वापस उसी हाईएस्ट बेंचमार्क को जो है छू पाएगा। इसी क्रम में मुझे पहलगाम हीरो मुश्ताक जी से भी मिलने का अवसर मिला, जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके न केवल लोगों को बचाया अपितु कंधे पर उठा करके लोगों को ला करके उनकी जिंदगी बचाने का भी काम किया। निश्चित रूप से ऐसे सारे लोगों पर हम सब देशवासी 140 करोड़ देशवासी गर्व करते हैं। तो एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर मानसून को लेकर है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर मानसून को लेकर। राजस्थान में मानसून की एक्टिविटीज में हुई तेजी। जयपुर में सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। जलभराव, ट्रैफिक जाम, पेड़ गिरने, बिजली के खंभे गिरने का खतरा। विभाग ने सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जयपुर, टोंक, सीकर सहित कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। कहीं कहीं भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मानसून की एक्टिविटीज में एक बार फिर से तेजी आई है। जयपुर में सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। जलभराव, ट्रैफिक जाम, पेड़ गिरने, बिजली के खंभे गिरने का खतरा भी बरकरार है। साथ ही विभाग ने
सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। जयपुर, टोंक, शिखर सहित कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। एक बार फिर से मानसून की एक्टिविटीज में तेजी देखने को मिली है। जयपुर में सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है और जलभराव, ट्रैफिक जाम जैसी कई समस्याएं जो है वो सामने आ रही है, जहां पर विभाग ने सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। जयपुर, टोंक, सीकर सहित कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे राजस्थान से, जहां पर मानसून की एक्टिविटीज भी अब तेज हो गई हैं। जयपुर में सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। जलभराव, ट्रैफिक जाम, पेड़ गिरने, बिजली के खंभे गिरने का खतरा भी है। विभाग ने सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। खबर हनुमानगढ़ के गोलूवाला से है, जहां पर एसपी हरिशंकर गोलूवाला और कैचियों के दौरे पर रहे हैं। दरअसल ज्वाइन करने के लिए एसपी पहली बार यहां पर पहुंचे थे। यहां पहुंचकर उन्होंने दोनों जगहों पर थाना और चौकी का निरीक्षण किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के तहत सलामी दी गई है। समस्त थाना स्टाफ से मुलाकात कर अपने अपने बीट क्षेत्र में होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी ली गई। जुआ, सट्टा, मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और अनुसंधान अधिकारी को पेंडेंसी कम करने के लिए निर्देशित किया गया है। मालखाना, हवालात, मैस आदि का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। चौकी हाईवे पर होने के चलते भी उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। एसपी ने कहा कि थाना चौकी पर आने वाले हर परिवादी को न्याय दिलवाना हमारा पहला कर्तव्य है। सभी बीट प्रभारी अपने बीट में अवैध गतिविधियों पर नजर रखें। आपको बताते चलें कि पूरा मामला हनुमानगढ़ के गोलूवाला से है, जहां पर एसपी हरिशंकर गोलूवाला और कैचियों के दौरे पर रहे। ज्वाइन करने के बाद एसपी पहली बार यहां पर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने दोनों जगहों पर थाना और चौकी का निरीक्षण किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के तहत सलामी दी गई है। जुआ, सट्टा, मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और अनुसंधान अधिकारियों को पेंडेंसी कम करने के निर्देशित किया गया। मालखाना, हवालात, मैस आदि का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया है। चौकी हाईवे पर होने के चलते भी उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। एसपी ने कहा कि थाना चौकी पर आने वाले हर परिवादी को न्याय दिलवाना हमारा पहला कर्तव्य है। जोधपुर में मेघवाला समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। संस्थान के अध्यक्ष जगदीश इंदलिया, कोषाध्यक्ष जगदीश केडिया, सचिव कमल किशोर तिरदिया ने बताया कि स्वामी आत्माराम महाराज के सांदिक में 10th और 12th में 70% से अधिक आईआईटी, जेई, नीट, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और विशिष्ट 451 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इन सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि मेघराज सिंह, रॉयल KR कटारिया, डॉक्टर आशा परमार, नारायण मेहड़ा समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद थे। मुख्य अतिथि वक्ता में मेघराज सिंह ने बताया कि यदि हमें सर्वभवन्तु सुखिना की परिकल्पना करनी है तो समाज में, देश, विश्व में शिक्षा की अलग जगानी है। वहीं डॉक्टर आशा परमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज को नई दिशा और दशा देने के लिए रूढ़ियां और अंधविश्वास को छोड़कर शिक्षा और नवाचार को अपनाना है। इसी दौरान महिला थाना अधिकारी दीप्ति गोरा ने बताया कि महिलाओं को अपने हक और अधिकार तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना अधिकार नहीं मांगेंगी। इस आयोजन में संस्थान के सभी कार्यकर्ता, समाज के भामाशाह, बाहर से पधारे सभी छात्र छात्रा आदि मौजूद रहे। शिक्षा की अलग जगाने की बात भी सामने आई, जहां पर शिक्षा की अलग जगाने की बात कही गई। यहां पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और
माल्यार्पण भी किया है। मेघबाल समाज की प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष जगदीश चंदेलिया सहित कई लोग भी यहां पर उपस्थित रहे। वर्तमान में आज हमारे मेघबाल समाज प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 का सम्मान समारोह रखा गया है बच्चों का, जिसमें 10वीं 12वीं IIT जी नीट और खेलकूद से जो बच्चे आ रहे हैं, जो विशेष तौर से मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट है और विशिष्ट प्रतिभाओं का हमारा सम्मान रखा गया है। आज भाई जो हमारे यहाँ एक भव्य प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें करीबन 350 बच्चों का हमारे यहाँ पे सम्मान समारोह है और विशेष तौर से उन बच्चों का भी सम्मान है जिसने 90 से ऊपर परसेंटेज प्राप्त किए। 90 से मतलब मेरा ये है कि 90 जिसका 90 से ऊपर है उनको हमारे तरफ से विशेष सम्मान दिया जाएगा। सम्मान ये है फ्री कोचिंग, फ्री एडमिशन वगैरह, जो बच्चा आगे नीट की तैयारी कर रहा है, जो IIT की तैयारी कर रहा है, जो जिसका नीट में चयन हुआ है, उस प्रतिभाओं का विशेष तौर से सम्मान किया जाएगा। सर, ये आप प्रतिभा सम्मान कितने सालों से चल रहा है आपका? हमारा ये सम्मान समारोह पिछले 2 सालों से चल रहा है सर, और ये निरंतर है। पिछले साल भी हमने सम्मान समारोह रखा था, जिसमें करीबन 60 बच्चों का पार्टिसिपेट किया। इस बार हमने क्या है, पूरा जोधपुर शहर और ग्रामीण दोनों लिए हैं। इसमें से हमारे पास में 400 आवेदन आए थे। 400 आवेदन से हमने क्या है, पूरे जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण का मिला के सम्मान समारोह। हर वर्ष की बात ही हम जो पिछले 2-3 सालों से मेघबाल प्रतिभा सम्मान समारोह करा रहे हैं। इस बार हमने पूरे जोधपुर जिले के जितने भी आसपास के गांव हैं, सबको इसमें आवेदन आमंत्रित किए हैं और लगभग देखो 90% से हमारे पास 80 बच्चे हैं और कुल मिलाकर 400 प्रतिभाओं का सम्मान समारोह है। इसके साथ ही हमने JEE, नीट और जो नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल के जो गोल्ड मेडलिस्ट है, उनका भी सम्मान समारोह है। इसी के साथ जो विशिष्ट प्रतिभा है, उनका भी सम्मान समारोह रखा गया है। तो कुल मिलाकर मेघा समाज पूरा हार्दिक स्वागत है इस समारोह में। तो वहीं आपको बताते चले कि मालपुरा में मूसलाधार बारिश हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मालपुरा में 1.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई है। बरसात से घाटी क्षेत्र में झरने से बहने लगा पानी, क्षेत्र के अनिकट हुए लबालब। तालाब और बांधों में भी पानी की आवक शुरू। लावा, डिंगी, चांदसेन, साथ ही डोडी, पचेवर सहित कई क्षेत्रों में बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली है। खेतों में भी जमा हुआ है पानी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मालपुरा में 1.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई है। बरसात से घाटी क्षेत्र में झरने से पानी बहने लगा है। क्षेत्र के अनिकट हुए लबालब, तालाब और बांधों में पानी की आवक शुरू हुई है। खेतों में भी पानी जमा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बरसात से घाटी क्षेत्र में झरने से भी पानी बहने लगा। क्षेत्र के अनिकट लबालब भर गए हैं। खबर हनुमानगढ़ के गोलूवाला थाना क्षेत्र के है, जहां पर कैचिया में पुलिस ने अवैध केमिकल डीजल को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां पर डीजल बेचान करने के लिए भी एक फैक्ट्री पॉइंट का भांडा फोड़कर हजारों लीटर केमिकल डीजल बरामद हुआ है। यहां पेट्रोल पंप की तरह डीजल मशीन लगी हुई थी, जिसे जब्त कर दिया गया है और पुलिस की दबिश के बाद रसद विभाग भी हरकत में आया। जिला रसद अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। यह कार्रवाई डीएसपी मीनाक्षी सहारण के दिशा निर्देश में स्थानीय पुलिस ने कैचियो की फर्म कृष्णा एंटरप्राइजेस पर की गई। यहां से 16,005 लीटर अवैध डीजल नुमा केमिकल जब्त किया गया। फैक्ट्री से एक लोहे का बड़ा टैंक और प्लास्टिक की 1,000 लीटर क्षमता की 27 टंकियां बरामद की गई हैं। साथ ही 33,710 रुपए भी बरामद हुए हैं। मामले में कृष्णलाल पुत्र लुंडाराम जाति जाट निवासी लालगढ़ को डिटेन किया गया है। आपको बताते चले कि कैचिया में केमिकल डीजल फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 16,000 लीटर डीजल भी जब्त किया है। पुलिस के दबिश के बाद में रसद विभाग भी अब अलर्ट मोड पर है। तो वहीं राजस्थान के जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस स्पा के नाम पर अनैतिक और गैर कानूनी गतिविधियों के संचालन में लिप्त
लोगों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में भगत की कोठी थाना पुलिस ने रविवार को एक स्पा में बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस स्पा के अंदर पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई है। स्पा के अंदर बड़ी संख्या में लोग अर्धनग्न और संदिग्ध अवस्था में मिले हैं। इस नजारे को देखकर पुलिस हैरान रह गई। इसके बारे में जब वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ की गई तो कोई संतोष जवाब नहीं दे पाया। पुलिस को देखकर स्पा में हड़कंप मच गया। वहां पर मौजूद पुरुष ग्राहकों के होश उड़ गए हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 11 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं। इसके बाद सभी को थाने लाया गया। वहां से कागजी कार्रवाई पूरी करके जज के समक्ष पेश किया गया है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।